जय श्री कृष्ण बंधुओं, आपके अपने चैनल भक्ति की शक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन ही भगवान शिव अपने दिव्य ज्योतिर्लिंग स्वरूप में प्रकट हुए थे और वही दूसरी ओर यह भी कहा जाता है कि आज के दिन ही भगवान शिव और देवी पार्वती जी का विवाह हुआ था। तो इस दिन उपवास रखकर भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए सच्चे मन से पूजा करके कथाओं का श्रवण करते हैं कि इस वीडियो में आपको महाशिवरात्रि व्रत की मुख्य कथा के साथ आप सब भी श्रद्धा और धैर्य पूर्वक इस कथाओं को पूरा अवश्य सुनिए। सबसे पहले सुनते हैं महाशिवरात्रि व्रत की प्रमुख कथा। शिव पुराण के अनुसार प्राचीन काल में चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार का पेट पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर नहीं चुका पाया। तब क्रोधित होकर साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। साहूकार के घर पर पूजा हो रही थी। तब शिकारी भी ध्यान मग्न होकर भगवान शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा और चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते होते साहूकार ने अपने पास बुला लिया और ऋण चुकाने के बारे में बात की। तब शिकारी ने अगले दिन साहूकार का सारा कर्ज चुका देने की बात की। तब साहूकार ने उसे बंधन से मुक्त कर दिया। अपनी दिनचर्या की तरह वह शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण वह भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार ढूंढता हुआ वह बहुत दूर निकल आया। जब अंधेरा हो गया तो उसने सोचा कि अब तो रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। तब वह उस जंगल में एक तालाब के किनारे एक बेल पेड़ के पर चढ़कर रात बिताने की इंतजार करने लगा। बेल पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो बेलपत्र से ढका हुआ था। शिकारी को इस बात का पता नहीं चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संजोग से उस शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस तरह दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बिल्वपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने उसे देखा तो धनुष पर तीर चढ़ाकर जैसे ही डोरी खींची, हिरनी बोली, उठी, मैं गर्भिणी हूं, जल्दी ही बच्चे को जन्म दूंगी। तुम एक साथ इस तरह दो दो जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर जल्दी ही तुम्हारे सामने आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी भी देखते ही देखते जंगली झाड़ियों में गायब हो गई। डोरी ढीली करने और चढ़ाने के वक्त कुछ बेलपत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उस शिकारी के द्वारा अनजाने में ही शिवरात्रि के प्रथम पहर की पूजा भी हो गई। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली और शिकारी की खुशी का ठिकाना नहीं था। पास आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देखकर हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ। अपने पति की खोज में भटक रही हूँ। अपने पति से मिलकर मैं जल्दी ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तब शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर अब उसका माथा ठनका। शिकारी चिंता में पड़ गया। रात का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे और दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तभी एक और हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्ण अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में अब बिल्कुल देर नहीं की। वो तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोल उठी, शिकारी, मैं इन बच्चों को इसके पिता के पास छोड़कर आ जाऊंगी। इस समय तुम मुझे मत मारो। शिकारी हंसने लगा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं इतना मूर्ख नहीं हूं। इससे पहले भी मैं 2 बार अपना शिकार गवा चुका हूं। मेरे बच्चे भी भूखे प्यासे व्याकुल हो रहे हैं। उत्तर में हिरनी ने कहा, जैसे तूने अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन सबको पिता के पास छोड़कर तुरंत वापस लौट आऊंगी। हिरनी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। हिरनी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेलपत्र पर बैठा हुआ बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था।
सुबह होने को हुई तो उसे एक हष्ट-पुष्ट हिरन उसे रास्ते पर नजर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार तो वह अवश्य करेगा। शिकारी को तनी प्रत्यंचा देकर वह हिरन विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, अगर तुमने मुझसे पहले आने वाले 3 हिरनियों और छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मार डालो। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। अगर तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ देर का जीवन देने की कृपा करो। मैं उन सब से मिलकर तुम्हारे पास खुद ही उपस्थित हो जाऊंगा। हिरन की यह बात सुनते ही शिकारी के सामने में रात का पूरा घटना चक्र घूम गया। उसने सारी बात हिरन को सुना दी। जानकर हिरन बोला, मेरे 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञा करके यहाँ से गई हैं, मेरी मृत्यु से वे अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। इसलिए शिकारी, जैसे तुमने उस पर विश्वास करके उन्हें छोड़ा है, वैसे ही इस समय मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने जल्दी ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने हिरन की बात सुनकर उन्हें भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो गए और उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बिलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही उस शिकारी ने शिवरात्रि की पूजा भी हो गई। पर अनजाने में ही की गई पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिल गया। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया, कोमल हो गया। अब उसके हृदय में भगवान भक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद देखते ही देखते वह हिरन अपने पूरे परिवार सहित उसके सामने उपस्थित था, ताकि वो उसे मारकर शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसे खुद से बड़ी शर्मिंदगी हुई और उसने उस मृत परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को अंत में मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसके जीव को ले जाने आए तो शिवगणों ने उसे वापस भेज दिया और शिकारी को शिवलोक ले गए। भगवान शिव की कृपा से ही पिछले जन्म को याद रख पाए तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगला जन्म में भी पालन कर पाए। तो ये थी आज की महाशिवरात्रि व्रत की कथा। तो उम्मीद है ये कथा आप सभी के लिए उपयोगी साबित हुई है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।